Hello friends, welcome to my YouTube channel. First of all, I am sorry friends that I was not able to upload any of my videos on this channel because of personal commitment. So friends, आज जब मैं इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि कितने बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को करते हैं बट दे डोंट रियलाइज़। सो आज हमारा टॉपिक है क्यों किसी को भी पीपल प्लीज़र नहीं होना चाहिए, क्यों हमें लोगों को खुश करने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, हमें ऑथेंटिक होना चाहिए और हमें अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि ये पीपल प्लीज़र वर्ड का मीनिंग क्या है। फ्रेंड्स, पीपल प्लीज़र वो लोग होते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि पीपल प्लीज़र होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, पीपल प्लीज़र वो लोग होते हैं जो हमेशा अपनी नीड्स, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग को इग्नोर करके हमेशा दूसरों की फीलिंग, दूसरों की नीड और दूसरों की थॉट्स का ध्यान रखते हैं। वह किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार रहते हैं जस्ट टू मेक पीपल हैप्पी, जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि लोग उनसे खुश हो जाएं, और जब लोग उनसे खुश हो जाते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि उनका अपना कोई वजूद है, वो कुछ हैं। और जहाँ लोग उनसे खुश नहीं होते वहाँ उनको लगता है कि जैसे वो एक योग्य व्यक्ति नहीं है, एक योग्य इंसान नहीं है, शायद वो किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी पीपल प्लीज़र होते हैं उनमें कुछ सिम्टम्स हैं, उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वो कभी किसी को ना नहीं कह पाते। उन्हें हमेशा दूसरों को हाँ में हाँ करते हुए देखा गया होगा, और आप हमेशा ऐसे लोगों को देखेंगे कि इनके अराउंड जो लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बट दे देमसेल्फ डोंट लाइक देमसेल्फ। उन्हें जो पीपल प्लीज़र होते हैं उनको वो खुद पसंद नहीं होते, वह अपने आप को पसंद नहीं करते। उनको जब उनके आसपास के लोग, जब वो उनका सब कुछ करते हैं, उनकी अपने आसपास के लोगों की हर फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, थॉट्स का ध्यान रखते हैं, उनके हर काम को करते हैं, उन्हें बस खुश करना चाहते हैं कैसे भी, चाहे उसके लिए उन्हें अपना कोई भी कंफर्ट छोड़ना पड़े, तो उससे उनको एक सेटिस्फेक्शन आता है। उनको लगता है कि हाँ, उनमें भी कोई बात है, वे भी कुछ हैं अपने जीवन में। तो ऐसे लोग किसी को भी काम, कोई उनको आधी रात को भी आप काम देंगे वो मना नहीं करेंगे, चाहे उन्हें फीवर हो, चाहे उन्हें कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो थके हुए हों, चाहे उनके पास ऑलरेडी अपने बहुत सारे काम हों। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इंसान खुद खुश नहीं है उसके आसपास के लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वो खुद खुश नहीं रहते। वो हमेशा ज़िंदगी में, उनको ऐसा लगता है मैं क्या करूं, वाई आई एम नॉट फीलिंग फुल फ्रॉम इनसाइड। उसका रीज़न है कि वो खुद अपने आप को खुश नहीं रखते। जो पीपल प्लीज़र होते हैं उनको लोग, दे टेक देम फॉर ग्रांटेड। लोग उन्हें कुछ भी नहीं समझते, उन्हें ऐसे ही लेते हैं। वो किसी को ना नहीं कह पाते। जब लोग उन्हें बुलाना चाहे वो जाते हैं, वो हर एक के लिए हाजिर रहते हैं। उन्हें तभी वैल्यू मिलती है जब उनसे किसी को काम होता है, और वो भी इस वेट में रहते हैं कि लोग हमसे काम बोलें, फिर वो उनकी तारीफ़ करेंगे, उनको प्रेज़ करेंगे, उन्होंने जो उनके लिए एफ़र्ट किया है उसके लिए उन्हें एप्रिशिएट करेंगे तो उन्हें अच्छा फ़ील होता है। पर ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा लोग दबा देते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं बहुत ईज़िली, उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और उनके बारे में कोई उनका ख़्याल नहीं रखता। तो फिर क्या करना चाहिए कि ऐसे लोग पीपल प्लीज़र ना हों, तो फिर क्या हों? अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, अच्छे हों, आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, तो आपको ऑथेंटिक होना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ वर्थ खुद पता होनी चाहिए।
उसके लिए आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने इसका ये काम कर दिया तो ये मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझसे खुश होंगे तो ही मेरी वैल्यू है। आपको जब आप थके हुए हैं तो आपको मना करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू से नो टू अदर्स। लेकिन अगर आप हर एक को हाँ में हाँ कहते हैं, मीन्स आप पीपल प्लीज़र हैं। लेकिन अगर आप अपनी ऑथेंटिक फीलिंग, थॉट्स, अपने व्यूज़ लोगों को शेयर कर सकते हैं, आपको जब बहुत काम है और आप मना कर सकते हैं, मीन्स आपके अंदर सेल्फ वर्थ है। मीन्स आप कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, अभी आई एम कम्प्लीटली बिजी, आई कांट डू दिस वर्क। तो इससे लोगों को आपके टाइम की भी वैल्यू होती है, आपकी एनर्जी की वैल्यू होती है, आपके एफर्ट्स की वैल्यू होती है। इससे आप अपने लिए एक रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में लेकर के आते हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, आपसे वो बहुत इंस्पायर होते हैं। और आपको लोगों को नो नो तो कहना ही आना चाहिए, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स की भी वैल्यू करनी आनी चाहिए। अगर आपको दिखता है आप किसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और वो आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपने कुछ किया है उनके लिए, तो ही आप दूसरों के लिए कुछ कीजिए। अगर आपको बदले में वो एफर्ट्स नहीं मिल रहे तो आपको अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स को उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। आपको सेल्फ वर्थ अपनी इस बात पे नहीं रखनी चाहिए कि जब कोई मुझे प्रेज़ करेगा, मैं किसी का काम कर दूंगा तो ही मेरी कोई सेल्फ वर्थ है। आपकी अपनी सेल्फ वर्थ बिना किसी का कोई काम किए भी है, चाहे अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है या नहीं किया है। यू योर सेल्फ इज़ रियली वर्दी फॉर रिस्पेक्ट। यू शुड वैल्यू योर एफर्ट्स, यू शुड वैल्यू योर सेल्फ, यू शुड वैल्यू कि हाँ ये मेरी बॉडी है, मुझे इसे टेक केयर करना है, मुझे अपने टाइम को टेक केयर करना है, मुझे अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है, जो लोग ऑथेंटिक होते हैं, असर्टिव होते हैं, जिन्हें ना को किसी समय पर लोगों को ना कहना आता है, जब उन्हें ना कहना चाहिए तो वही लोग अच्छे होते हैं, या वो लोगों की फिर हेल्प ही नहीं करते होंगे? नहीं, वो लोगों की हेल्प करते हैं जब उनके पास टाइम होता है, व्हेन दे आर कंप्लीटली फ्री। कभी कभी हमें लोगों की हेल्प पैसों से करनी पड़ती है, कभी अपने एफर्ट से, कभी हार्डवर्क से, और कभी सिर्फ बात से, कोई अच्छी बात कहकर। लेकिन उसके लिए भी हमें ये देखना पड़ता है क्या हमारे एफर्ट्स की वैल्यू है या नहीं है। अगर हमें लग रहा है हमें फीवर है और हम दूसरों को हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं, क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है? वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बस हमें यही डिफरेंस देखना है। अगर हम हेल्दी हैं, फ्री हैं और हम देख रहे हैं कोई नीड में है, तो हमें ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो इससे हमें उनकी दुआएं भी मिलती हैं, लेकिन हमें हमारी भी अपनी भी दुआएं मिलती हैं कि हमने अपनी बॉडी, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में ये इन चीज़ों का कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं या अपने अराउंड लोगों को देखते हैं जो पीपल प्लीज़र हैं, आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि ऐसे लोग लाइफ में अपने आप को खुश नहीं रख पाते, अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाते, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। उनके जो आसपास लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, पर वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते और अनहैप्पी होते हैं। तो क्या आपको लगता है हमें पीपल प्लीज़र होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि पीपल प्लीज़र होने से हमारी खुद की सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रही है और हम अपने एफर्ट्स को नहीं ठीक से कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, देन यू शुड चेक योर सेल्फ। ऐसे लोग किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो आप इस चीज़ कभी, जब हमें अपने लिए समय चाहिए और हमें अपने कामों के लिए, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, एनर्जी है, एफर्ट्स हैं, लोग हैं। अगर हम उन सारे ही एफर्ट्स को सब लोगों में अपना कंट्रीब्यूट कर देंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्हेनेवर यू सी कि आपको अपने लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए, रेस्ट चाहिए,
या कोई भी आप पैसा है आपको खुद के लिए चाहिए, जब आप अपने लिए कर लें, देन यू नीड टू प्लीज पीपल, देन यू ट्राई टू हेल्प अदर पीपल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आज का एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक पे अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।